एक बार रफी का अटेंडेंस ले लेते हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलो हम लोग शुरू करें हम लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ पॉइंट देखे थे पीएन जंक्शन के बारे में। ये कुछ बेसिक फीचर था पीएन जंक्शन का, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, और आज हम लोग को देखना है जीनर डायोड क्या होता है। ठीक, देखो, सबसे जीनर डायोड के पहले हम लोग पोटेंशियल बैरियर के बारे में समझेंगे, क्या होता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर याद करो, जब हम लोग पीएन जंक्शन को कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते थे तो वोल्टेज डिप्लीशन लेयर में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो हमको करंट को पास नहीं होने देता था। ठीक है, तो करंट पास हो एक डायोड से, एक पीएन जंक्शन डायोड से, उसके लिए हम लोग को वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता था, और तब जाके वो वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में जो करंट का फ्लो होता था। ठीक है, तो अब ये है कि अब एक डायोड हम लें, उसमें कितना वोल्टेज हम लगाएं कि मेरा करंट पास करने लगे। तो उसके लिए उसी को बोलते हैं, जिस वोल्टेज पे बैटरी के जिस वोल्टेज पे हमारा जीनर डायोड पास करेगा वोल्टेज फ्लो करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक, पोटेंशियल बैरियर के से कम वोल्टेज पे हमारा वो पास नहीं होगा। तो अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग है। हम लोग सिलिकॉन के लिए बोलते हैं 0.7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल बैरियर, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम एक डायोड में अगर हम करंट का फ्लो चाहते हैं, मतलब होल मेरा पी से एन में जाए और इलेक्ट्रॉन एन से पी में आए, तो जिस समय हम कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं किए हैं, दैट मीन्स कि कोई बैटरी नहीं जोड़ा हुआ है, तब क्या होगा कि मेरा जो डिप्लीशन लेयर के अगल बगल वाला जो जंक्शन है, उसके अगल बगल डिप्लीशन लेयर में हमारा चार्ज थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यह तो सब लोग देख चुके हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ, ये हमारा एक पोटेंशियल बैरियर है जो हमको करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से, पी साइड से पॉजिटिव और एन साइड से निगेटिव टर्मिनल बैटरी का ऐड करते हैं, तो बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस हो गया। और जब हम करंट करते हैं तो वो मेरा करंट फ्लो शुरू हो जाता है। वो करंट कितना होना चाहिए कि मेरा करंट फ्लो, ऐसा नहीं कि 0.1 वोल्ट पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सिलिकॉन मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज कर रहे हैं, सॉरी। अगर हम सिलिकॉन यूज करेंगे तो हमारा पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होगा और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सारा कुछ जान चुके हैं जीनर डायोड समझने के लिए। अब हम लोग जीनर डायोड की बात करते हैं। जीनर डायोड कोई स्पेशल डायोड नहीं है, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन हाईली डोप्ड होता है। ठीक, हाईली डोप्ड का मतलब डोपिंग आप लोग को याद होगा, जिसमें हम लोग इम्प्योरिटीज मिलाते थे, है ना, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट एलिमेंट हम लोग जो पीआरएन में मिलाते थे, जिससे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी। ठीक है, तो हाईली डोप्ड जो होगा पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर वो जीनर डायोड होगा। और जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जिसको एक खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं जीनर डायोड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और काजल कुमारी अभी आ रही है। ठीक है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन जीनर डायोड इज केयरफुली सेट बाय द कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक चीज और समझो यहाँ पे कि हम लोग जो पीएन जंक्शन डायोड की बात करते थे तो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही इसको ऐड करते थे। क्यों? इसलिए कि रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा शो होता था और करंट फ्लो हमारा नहीं होता था रिवर्स बायस में। मतलब रिवर्स बायस मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, दैट इज द रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस जब हम लोग करते थे तो हम लोग उसको करंट पास नहीं करते थे। ठीक, जीनर डायोड भी वही है, लेकिन इसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस। हम लोग देखेंगे क्यों। ठीक है, तो क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए जीनर डायोड इज केयरफुली सेट। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हुआ? जिस वोल्टेज पे हमारा ब्रेकडाउन हो जा रहा था, जहां हम लोग बात किए थे कि हमारा इतना हीट जनरेट करेगा पीएन जंक्शन में केस में कि मेरा जो जंक्शन है वो ब्रेक कर जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो हम लोग बोलते थे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि वो हमारा लीक कर गया या खराब हो गया। सेम वैसे यहां भी होगा कि अगर जीनर वोल्टेज, जो जीनर वोल्टेज होगा उस वोल्टेज पे हमारा जीनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो अलाउ करेगा। लेकिन अंतर कहां पे है कि ये खराब नहीं होगा हमारा। ये हमारा जो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से पी टू एन में जाएगा कि वहां के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके निकालेगा, कोलिजन होगा और हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करने के कारण हमारा वो खराब हो जाएगा। तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे चूंकि हाईली डोप्ड है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फिगर इसका कि क्यों ऐसा होता है। तो एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है क्लारेंस मार्विन जेनर, उन्होंने इसको जेनर इफेक्ट को डिस्क्राइब किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जेनर रखा गया है। ठीक है, तो अब देखो ये है हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन। इसमें नंबर ऑफ होल्स देख रहे हैं आप लोग और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल डोप्ड पीएन जंक्शन। और ये हाईली डोप्ड, इसमें हाईली डोप्ड करने का मतलब कि इम्प्योरिटीज ज्यादा मिलाया गया है। और हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटीज कितना ज्यादा मिलाएंगे वो इसमें आप लोग लिखे कि द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड इज केयरफुली सेट बाय द कंट्रोलिंग द डोपिंग लेवल। हम लोग जो मैन्युफैक्चर करेंगे उस समय हम लोग जो इम्प्योरिटीज है उसको उस कंट्रोल में रखेंगे कि जितना हमको उसका वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जब मेरा इम्प्योरिटी जब ज्यादा हो गया दोनों साइड में तो मेरा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। हम लोग क्या बोले थे कि सिलिकॉन में अगर इम्प्योरिटीज मिलाते हैं जब एक्सचेंजिंग बना देते हैं तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो हम ज्यादा मिलाएंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? इधर होल ज्यादा बनेंगे, इधर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो हमारा बोलेंगे कि हम इसको हाईली डोप्ड है और करंट फ्लो ज्यादा करेगा, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखे कि हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता था उसमें जंक्शन के इर्द गिर्द वाले जो होल और इलेक्ट्रॉन होते थे, जैसे मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ वाला
जंक्शन के ठीक बगल वाला होल और जंक्शन के ठीक बगल वाला मेरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्रॉस कर गया बैरियर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते थे ये दिस इज माई डिप्लीशन लेयर। ठीक, और यहाँ भी वही काम हुआ है, जो हमारा जंक्शन के ठीक पहले वाला होल और जंक्शन के ठीक आगे वाला होल ये मेरा डिफ्यूज कर गया, और डिफ्यूज करने के बाद यहाँ भी मेरा डिप्लीशन लेयर बना। लेकिन एक अंतर यहाँ पे ये है कि हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर जो है बहुत वाइड बना, और यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर बहुत नैरो बना, बहुत नैरो बना। ठीक है, तो बहुत नैरो बनने से क्या होगा कि जब इसको हम लोग नॉर्मल, अगर हम एक बार फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके देखते हैं इसको, एक जीनर डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट करें तो क्या होगा कि हमारा कनेक्टिविटी इससे ज्यादा करेगा ये। ठीक है, चलो अब देखो जीनर डायोड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, जहां पे हम लोग कुछ सेफ्टी चाहते हो, जहां पे हम ये चाहते हैं कि मेरा करंट जो पास हो रहा है वो अब रेगुलेट कर सके, ज्यादा वोल्टेज, जैसे बहुत सारा ऐसा मेरा इक्विपमेंट हो सकता है जहां पे करंट ज्यादा हो तो हमारा इक्विपमेंट खराब हो सकता है, तो हम लोग करंट को रेगुलेट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जीनर डायोड्स आर मेनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ओवर द ओवर वोल्टेज। जीनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस डिजाइन टू ऑपरेट इन द जीनर ब्रेकडाउन रीजन। जीनर ब्रेकडाउन रीजन मतलब वैसा वोल्टेज जिससे हमारा वोल्टेज पास करना शुरू कर देगा। ये कौन है भाई, 1FLTQ क्या लिखा है ये? ठीक है, तो जीनर डायोड इज अ टाइप ऑफ डिवाइस डिजाइन टू ऑपरेट कैसा कैसा आईडी बना के आ रहा है। कौन आईडी है देखो, 1FL4Q TK। देखो इसको अनम्यूट कर रहे हैं, बताओ तो कौन हो तुम? यस सर। कौन हो? शिवरंजित राज सर। तो ऐसा आईडी क्यों बनाए हो? क्या सर? हेलो। शिवरंजित, यस अच्छा सर। प्रॉपर फॉर्मेट में बना बाबू, BSc उसके बाद रोल नंबर, डैश देके रोल नंबर, डैश देके आईडी और डैश देके नेम। ठीक है, तो जीनर डायोड एक्ट लगे नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड अंदर फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल पी इंजेक्शन की तरह ही काम करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। When forward bias voltage applied to the Zener diode is a large amount of electric current and blocks only a small amount of electric current. अच्छा, पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में क्या होता था, हमारा जो करंट हम अप्लाई करते थे वो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा तो अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस सबका होगा ही, ऑलमोस्ट सारा का सारा वोल्टेज मेरा पास हो जाता था। बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम लोग बाधित कर पाते थे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो जीनर डायोड में भी फॉरवर्ड बायस में वही होगा, जो करंट देंगे हम वैसे ही करंट पास करेगा। और क्योंकि इसमें मेरा डोपिंग ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका जो
रेजिस्टेंस होगा नॉर्मल पीएन जंक्शन से कम होगा, ठीक, क्योंकि ये हाईली डोप्ड है, इसीलिए इसका डिप्लीशन लेयर बहुत थिन बनेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो कराएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्लियर है। Zener diode allows electric current in the forward direction like a normal diode, but also flow electric current in the reverse direction if applied reverse voltage is greater than the Zener voltage. Zener voltage क्या था? वैसे वोल्टेज पे जहां पे वो ब्रेकडाउन होता था। कहने का मतलब कि अगर हम P रीजन को N से जोड़ें और N रीजन को P से जोड़ें तो वोल्टेज सप्लाई मेरा नहीं होगा, वोल्टेज सप्लाई मेरा नहीं होगा, ठीक है। अब हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जो हम लोगों ने बताया था कि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते हमारा जो पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होगा इतने फोर्स के साथ कि जैसे बहुत फोर्स के साथ जाएगा और वो पास कर जाएगा करंट। तो हम जब वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते उस रीजन में पहुंचेंगे जहां पे मेरा ब्रेकडाउन होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि जीनर वोल्टेज, ठीक। उस वोल्टेज का हमारा डायोड नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब रिवर्स बायस में भी करंट अलाउ कर देगा और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड वहां पे खराब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीनर डायोड में अगर हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं और वो हमारा जीनर वोल्टेज क्रॉस कर जाता है तो हमको रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज देगा जैसे पीएन जंक्शन करता था। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड इसमें डैमेज हो जाता था, लेकिन जीनर डायोड डैमेज नहीं होगा, उसमें इतनी हीट जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज होगा पी रीजन में वो उतने स्पीड से उतने फोर्स के साथ अटैक नहीं करेगा, मतलब उतने फोर्स के साथ इस रीजन में हमारा नहीं पहुंचेगा, तो हमारा कोलिजन नहीं होगा या होगा तो बहुत लो लेवल पे होगा और जिसके कारण मेरा वोल्टेज तो पास होगा, करंट तो पास होगा, लेकिन हमारा हीट जनरेट नहीं करेगा जो खराब कर दे, ठीक। अब देखो डायोड में, डायोड का जो सिंबल होता था उस सिंबल पे थोड़ा सा ऐसे करके हम लोग ने एक उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो हमारा हो गया जीनर डायोड, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया, एस लाइक स्ट्रक्चर बन गया मेरा आगे, तो हम बोलेंगे कि मेरा, ठीक है। एरो साइड में हमारा कैथोड होता है दैट इज नेगेटिव और बैक साइड में हमारा पॉजिटिव होता है दैट इज एनोड। ये हमारा जीनर डायोड का सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जीनर डायोड है, हम लोगों ने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ये लोड है हमारा, इसी लोड को हमको चेक करना है कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर लेट अस सपोज कि ये जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज हम सपोज करने के लिए बोल रहे हैं दैट इज द 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे ये ब्रेकडाउन करेगा और अभी यहाँ तक हम लोग बढ़ा रहे हैं 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट बढ़ा है, फिर 3 वोल्ट बढ़ा है, तो हमारा इसके इक्विवेलेंट तो नहीं हो रहा है, 5 वोल्ट तक बर्दाश्त करेगा, 5 वोल्ट के बाद ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनर वोल्टेज। तो जैसे ही ये 5 वोल्ट पहुंचेगा ये, और जैसे ही 5 वोल्ट तो मिलेगा और ये जो जीनर हमारा 5 वोल्ट का है तो क्या होगा कि ये मेरा जीनर वोल्टेज क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर गया, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट जैसे ही ऊपर बढ़ाए हम, तो हमारा करंट फ्लो अलाउ कर देगा। इसके पहले तक ये लाइक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम कर रहा था और वोल्टेज को नहीं जाने दे रहा था, बिकॉज रिवर्स डायरेक्शन में हमारा वो रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का बहुत हाई होता है और वो हमको अलाउ नहीं करता है वोल्टेज पास करने के लिए। और जैसे ही हमारा वोल्टेज जीनर डायोड के जीनर वोल्ट से बड़ा या बराबर होता है तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है और वोल्टेज बोले करंट मेरा फ्लो करने लगता है। फिर से एक बात समझिए, हम लोग क्या कह रहे हैं कि जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज करेंगे, ठीक, उसका पर्पस ही यही है। और जब हम एक जीनर वोल्ट के से कम वोल्ट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं
तब तक जीनर ब्रेकडाउन मेरा नहीं हो रहा है। ये अगर हम ऐसे बोले लूजली, अगर हम समझने के लिए बोले तो जीनर डायोड का जो टॉलरेंस लेवल है या जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का, वो अगर 5 वोल्ट है तब तक तो 5 वोल्ट तक वो बर्दाश्त करेगा या उसको फ्लो को नहीं होने देगा। आफ्टर दैट वोल्ट, जिसको हम जीनर वोल्ट बोल रहे हैं, अगर वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो ये वोल्टेज अलाउ कर देगा। बहुत सिंपल है। ठीक, अब आइए, ये हमारा पीएन जंक्शन जो कि मेरा बहुत बहुत थिन बन रहा है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, नो करंट विल फ्लो अंटिल सप्लाइड वोल्टेज रीच द जीनर वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वोल्टेज और एम्पियर का कैरेक्टरिस्टिक हमको समझना है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो समझो तुमको जीना डायोड समझ में आ गया। ये ग्राफ समझो, हम लोगों ने वोल्टेज को और करंट को 2 एक्सिस पर रखा है और हम लोग मेजर कर रहे हैं। राकेश कुमार रेज द हैंड। ठीक है राकेश, तुम जो सवाल होगा पूछ लेना ग्रुप में। ठीक है, स्टार्ट ऑफ कर दिए इसका। पूछो राकेश, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? अब देखो, हम लोगों ने करंट को और वोल्टेज को एक एक्सिस पर बायस कर लिया है और हम लोग देखो यहाँ पे ये वोल्टेज है मेरा 0। फॉरवर्ड बायस में देखो यहाँ से हम लोग वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, और अगर हम यहाँ इस रीजन को देखें तो ये मेरा बैरियर पोटेंशियल, हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस समझते हैं, फिर हम लोग रिवर्स बायस भी समझेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ कि जैसे ही बैरियर पोटेंशियल के से मेरा पार जो मेरा जो वोल्टेज क्रॉस किया तो यहाँ से मेरा करंट पास होने लगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। और ये अब हम रिवर्स बायस समझते हैं, क्योंकि जीनर डायोड की बात कर रहे हैं और जीनर डायोड हमेशा हमारा रिवर्स बायस में यूज होता है। तो हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस हाई है रिवर्स ब्रेकडाउन बायस में, तो मेरा हल्का हल्का वोल्टेज बढ़ रहा है। लेकिन ये हमारा नी वोल्टेज है, या हम बोले कि जीनर वोल्टेज है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ के बाद हमारा करंट का सप्लाई बढ़ गया। तो ये हमारा करंट है, ये हमारा करंट दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे ब्रेकडाउन जो था हमारा पोटेंशियल बैरियर, उसमें हम लोग के यहाँ करंट मिल रहा था। और बैकवर्ड हम जाए अगर, यही जगह है जहां पे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड खराब हो जा रहा था, इस जगह पे खराब हो जा रहा था। लेकिन हमारा जीनर डायोड
इस जगह पे मेरा ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से रिवर्स में करंट अलाउ कर देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एट द जीनर वोल्टेज, ये वोल्टेज जो हमारा है, ये वाला वोल्टेज वाला एक्सिस, तो ये वाला वोल्टेज जो है ये हमारा इस वोल्ट पे, लेटर सपोज ये 5 वोल्ट था, हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था, 5 वोल्ट पे हमारा करंट, यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से करंट बढ़ना शुरू हुआ, ये करंट ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज और एम्पियर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का कैरेक्टरिस्टिक हमारा जीनर डायोड के लिए। ठीक है, एक बार हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं, बारी बारी से आप लोग बताइएगा कि कुछ दिक्कत नहीं ना है। हाँ, अनम्यूट कर दिए, कोई हैंड रेज करो, जो बोलेंगे वही पूछेगा। क्या बोले? लास्ट वाला जीनर डायोड, बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। वर्किंग ऑफ जेनर डायोड बता दीजिए ना। हाँ, बता रहे हैं, पहले ये समझो ना, इसके बाद वर्किंग के बारे में बात करेंगे लोग। सर नी वोल्टेज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, नी वोल्टेज, चलो और सर ये पूरा डायग्राम फिर से बताइए ना सर। ठीक, चलो हम म्यूट करा सकते हैं। हम लोग अब इस रीजन में समझेंगे, सब अनम्यूट है। कोई अनम्यूट भी है क्या जी? तो हम लोग बात कर रहे थे रिवर्स बायस के बारे में। ठीक है, रिवर्स बायस में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए। अब ये समझो, जैसे एक डायोड है, जीनर डायोड हम लोग लिए, उसको कनेक्ट कर दिए, वोल्टेज बढ़ाना शुरू किए, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमारा इस वोल्टेज पे हमारा रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा, तो उस वोल्टेज पे, जिसको हम लोग जीनर वोल्टेज बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं नी वोल्ट। इस वोल्ट पे हमारा जीनर डायोड रिवर्स बायस में करंट अलाउ कर दिया। यही हमारा इस वोल्टेज पे, अगर हम 5 वोल्ट लें, अगर एग्जांपल के तौर पे हम 5 वोल्ट लें, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 1 वोल्ट किए कोई करंट नहीं आएगा, कोई फिर 2 वोल्ट किए कोई करंट नहीं आया, फिर 3 वोल्ट किए फिर कोई करंट नहीं आया, 4 किए, 5 किए, जब 5 किए तो मेरा यहाँ पे वोल्टेज पहुंच गया, इस लेवल पे वोल्टेज पहुंच गया। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाना शुरू हुआ, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट पहुंचा। जब 5 वोल्ट पे पहुंचा तो हमारा जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज मिल गया। ठीक, जीनर वोल्टेज को ही हम लोग नी वोल्टेज बोल रहे हैं। इस वोल्टेज पे हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट अलाउ कर दिया, पहले नहीं कर रहा था, सिर्फ फॉरवर्ड बात नहीं कर रहा था, अब हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करंट अलाउ कर दिया। इसी को बोलेंगे हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, अब देखो कर्व जो है हमारा, वो जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरफ काम कर रहा है, करंट दिए, और पोटेंशियल बैरियर से जब करंट ऊपर गया तो मेरा करंट पास हो गया, सिंपल। लेकिन रिवर्स वोल्टेज में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में, कि रिवर्स वोल्टेज जब तक हमारा जो रेटिंग है हमारा जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का, नीतीश कुमार बार बार आ रहा है जा रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, ये बोल रहे थे कि अगर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज एक प्री रेटिंग, जो प्री डिटरमाइंड रेटिंग है हमारा, उससे बढ़ेगा तो जीनर ब्रेकडाउन अकर होगा और करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, एट जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, द ग्राफ ऑफ द जीनर ब्रेकडाउन इज नॉट एग्जैक्टली द वर्टिकल
अब नॉट वर्टिकल कहने का मतलब ये है कि इस वो के बाद हमारा जो करंट एक्सिस है वो देखो ऐसे बढ़ रहा है, करंट एक्सिस तो बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है मेरा, है ना, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो नॉट एग्जैक्टली द वर्टिकल shown which shows the Zener diode has a resistance. The voltage across the Zener is represented by the equation like जो ये है वोल्टेज और ये है वोल्टेज ऑफ Zener और ये है जो करंट पास हो रहा है, अब V बराबर आई आर जो ओम्स लॉ था, तो और ये है रेजिस्टेंस है Zener डायोड का, ठीक है। तो वोल्टेज जो मिलेगा हमको वो Zener वोल्टेज प्लस Zener का रेजिस्टेंस और करंट दोनों मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, वो वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलेगा। ये वोल्टेज जो है तो भैया इस एंगल से देखो तो यहाँ पे यहाँ गिर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो जो करंट हमको मिलेगा वो क्या होगा, Zener वोल्टेज प्लस Zener का रेजिस्टेंस, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो करंट हो रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको वोल्टेज ऑफ Zener में ऐड करेंगे, जो फाइनल जो मिलेगा हमको दैट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक, क्या क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं Zener डायोड के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या हम लोग कैसे करेंगे, वो तो बात की बात है। पहले देखो कि Zener डायोड इज मोस्टली यूज्ड इन द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। अक्षत राज अभी आ रहा है, बताओ 2 मिनट बचा हुआ तब, अब बोलेगा कि मेरा अटेंडेंस नहीं बनता है। Zener diode is mostly used in commercial and industrial application. The following are the main application of Zener diode. Voltage stabilizer, ठीक। अगर मान लो हम वैसा कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जहां पे हम चाहते हैं कि वोल्टेज हमारा इससे लेवल से बढ़े, तो हमारा वो एपरेटस खराब हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे Zener डायोड यूज करते हैं रिवर्स बायस में, मतलब उसका कनेक्शन हमेशा उल्टा करेंगे और ऐसा कनेक्शन रखेंगे। नीतीश कुमार का नेटवर्क बहुत कमजोर है, वो बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि Zener डायोड को यूज करेंगे और एक प्री डिटरमाइंड जो हमारा वोल्टेज होगा उस वोल्टेज पे ऐसा कुछ कनेक्शन करेंगे कि हमारा एपरेटस बच जाए, हम ज्यादा वोल्टेज होने पे वो अर्थ हो जाए, ग्राउंड हो जाए, ठीक, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम लोग मल्टीमीटर यूज करते हैं ना, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर में बाई चांस अगर हम किसी हाई वोल्टेज पे सेट करके, अगर हम लो वोल्टेज पे सेट करके हाई वोल्टेज अगर लगाएं तो क्या होगा, हमारा मल्टीमीटर खराब हो सकता है। तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं Zener डायोड का इंटरनली, ताकि हम ओवर लोड वाले से हम बचा सके अपने मीटर को, ठीक है। तीसरा वेव शेपिंग के लिए, तो Zener डायोड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन समझ लो यूजेस के बारे में। Zener डायोड इज यूज्ड फॉर द कन्वर्टिंग द साइन वेव इन द स्क्वायर वेव। साइन वेव मतलब, चलो हम इन्वर्टर में हमेशा बात करते हैं ना साइन वेव। साइन वेव मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे घटेगा, ऐसे ऐसे, मतलब जिसमें एसी करंट जो होता है हमारा एक फिक्स जो फ्रीक्वेंसी होता है हमारे एसी करंट का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव। और अगर उसका स्क्वायर वेव मतलब कंप्लीट डीसी, तो हमको अगर कोई रेक्टिफायर बनाना है जिसमें हम चाहते हैं कि एक कांस्टेंट वोल्टेज हमको मिलता रहे, तो उसको